हाय दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर। आज हम नवयुवकों के लिए गुप्त रोगों की जानकारी देंगे और उसमें उपचार भी बताएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ लाइव में जुड़ जाएं। तो आइए, सबसे पहले हम दो रोगों की आपको जानकारी देंगे। एक है स्वप्न दोष, जिसको इंग्लिश में नाइट फॉलिंग कहते हैं। दूसरा है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन को इंग्लिश में कहते हैं प्रेमेचर इजैकुलेशन। प्रेमेचर इजैकुलेशन दोस्तों, प्रेमेचर इजैकुलेशन इन्हें शीघ्र पतन होता है। शीघ्र पतन पहले हम बताते हैं कि हमारा ये नाइट फॉल क्या, सफन दोष क्या है। दोस्तों ये कोई दोषों में दोष नहीं होता, यह एक दैहिक क्रिया है, यानी नेचुरल दैहिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत रात को नींद के समय वीर्यपात हो जाता है। इसे हम स्वप्न दोष कहते हैं। और बात आई अब दूसरी, शीघ्र पतन की। शीघ्र पतन का मतलब होता है दोस्तों प्रेमेचर इजैकुलेशन, इंग्लिश में कहते हैं। और शीघ्र पतन वो बीमारी है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मानती है शीघ्र पतन। इसके लिए क्या होता है, हम कोई मन में बात सेक्स से संबंधित या किसी लड़की को देख लें, या साइकिल चलाने में, या किसी की औरत या रगड़ होने में, या किसी से बात करने में, या कोई रात कोई हम ऐसी फिल्म देखने में, यानी वीर्यपात हो जाता है, उसे हम शीघ्र पतन कहते हैं। तो मेरी बात दोनों क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम इनका उपचार बताते हैं दोस्तों। वैसे ये दोनों का रोगों का मतलब एक से ही है, ये कमजोरी का मेन कारण होता है। सबसे पहले स्वप्न दोष को देखते हैं दोस्तों। स्वप्न दोष होता है जिसको हम स्खलन कहते हैं, वो पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक दैहिक क्रिया है। इसका मतलब होता है कि रात को नींद के समय पुरुष का वीर्यपात हो जाता है। इसे हम स्खलन, स्वप्न दोष, नाइट फॉलिंग कहते हैं। तो ये ज़्यादातर दो में होता है, या तो अधिक हार्मोन्स बढ़ते हैं, जैसे 15 साल से जब बच्चे जाते तो नवयुवक आती है, जो यानी किशोरावस्था होती है, तो हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, एक तो उसके कारण होता है। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होती, जब हार्मोन ज़्यादा बनते हैं तो स्वप्न दोष होना नेचुरल है। लेकिन अगर हम हार्मोन्स भी नहीं बनने, कमजोरी हो रही है, वीर्यपात होता है, तो ये कमजोरी का कारण है। तो दोस्तों आइए, दोनों हमारे लिए कमजोरी के कारण है। इनके लिए हम दवा बताते हैं और हम वायदा करते हैं कि 1-2 महीने दवा खाने से ये जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो जो लाइव पे हों, पेन उठा लें, लिख लें हमारी दवा, और सस्ती पड़ेगी, किसी ठगों के बहकाने में ना आए। तो लिखें, देखो नंबर 1 लिखो 100 ग्राम अश्वगंधा साबुत। नंबर 2 100 ग्राम सतावर साबुत, पिसी हुई ना लें। नंबर 3 40 से 50 ग्राम मुलेठी साबुत लें। और नंबर 4 लें अबरख वसम 40 से 50 ग्राम, यानी 10-10 ग्राम के आते हैं अबरख वसम। दोस्तों अबरख वसम बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, स्वर्ण वसम से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है अबरख वसम, जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स तो पैदा करेगी, लेकिन अन्य कई हजार बीमारियों को काटती चली जाएगी, जो कई हजार में जिन कहते हैं, जिनका हम नाम नहीं, छोटे मोटे जिनके कई बीमारियों को काटती चली जाएगी। तो इसीलिए इसमें अबरख वसम का बहुत महत्व है। तो फिर लिखें 100 ग्राम अश्वगंधा साबुत, 100 ग्राम सतावर, और 40 से 50 ग्राम मुलेठी साबुत, और 40 या 50 ग्राम अबरख वसम। तो दोस्तों इन तीनों को, यानी अश्वगंधा, सतावर, मुलेठी, इनको अच्छी तरह सुखा के धूप में, जब एक लकड़ी से हो जाए तो इनाम दस्ता में बगैर नमक मिर्च साफ करके उसे कूटे, अच्छी से अच्छी ज़्यादातर कूट लें, अच्छी कूट गए, और इसका महीन पाउडर बना लें। कपड़ छन, यानी कपड़े से छानकर या महीन चलनी से छान लें, तो वो पाउडर बन जाएगा इन तीनों का। और उस पाउडर में अबरख वसम जो आपने 40 से 50 ग्राम ली है, तो 40 से 50 उसे मिला लें, और मिला के पूरी मिलाते रहें। जब संपूर्ण मात्रा में मिल जाए तो एक डब्बे में रख लें, उसमें से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, खाना खाने के बाद दूध के साथ लें। लगातार 1 से 1.5 महीने के अंदर
ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और जो शादीशुदा पुरुष हैं उनके लिए है कि वो 15 से 20 दिन यानी 1 महीने तक स्त्री से बचने का कोशिश करें। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो है, मेरा वायदा है कि ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।